दोस्तों काफी सारे लोगों के पास एक ईमेल आया होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डीडीपीआई को लेके। डीडीपीआई यानी कि डीमैट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शंस। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि डीडीपीआई आखिर है क्या, क्या इससे हमें फायदा होने वाला है और अगर हमने इसको रजिस्टर नहीं किया तो क्या नुकसान होने वाला है। गौरतलब यह है दोस्तों कि ये अपडेट तो बहुत नया नहीं है, 3-4 महीने पहले शायद ये अपडेट आ गया था। दोबारा इसकी बात इसीलिए हो रही कि 18 नवंबर, जी हां 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको डीडीपीआई में रजिस्टर करना है तो 18 नवंबर से पहले आपको करना होगा, वरना आप डीडीपीआई में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बंबई बुल। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं डीडीपीआई की। जैसा मैंने बताया कि अप्रैल के अंदर ये अपडेट आ गया था डीडीपीआई को लेके, काफी सारे लोगों को शायद इसका पता नहीं होगा। अभी दोबारा से 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाना चाहते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आखिर डीडीपीआई है क्या। देखिए, जब भी आप कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करनी पड़ती है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों साइन करनी पड़ती है? मान लीजिए आपने कोई ट्रेडिंग की और आपको उस ट्रेडिंग में लॉस हो गया, तो अगर आपके शेयर आपके ब्रोकर को बेचने पड़े उस कारण की वजह से आपको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करनी पड़ती है। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब आप एक अधिकार अपने ब्रोकर को दे देते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वो आपके अकाउंट में से शेयर को बेच सकता है। जी हां दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा रिस्की लगता है लेकिन ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। अगर आपका मार्जिन कम हो गया तो ब्रोकर आपके शेयर बेच देता है। अब समस्या क्या थी दोस्तों? समस्या ये थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब ये है कि एक तरीके से आपने पूरा अधिकार, पूरा अकाउंट आपने आपके ब्रोकर के पास दे दिया। इसी वजह से अब एक नई चीज आई है डीडीपीआई यानी डीमैट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो ब्रोकर है आपका उसको अधिकार मिलेगा सिर्फ 2 काम करने का। फर्क देखिए इसमें क्या है। पहले क्या था दोस्तों, वो पूरे तरीके से आपके अकाउंट को हैंडल कर सकता था, जब चाहे जितने शेयर बेच सकता था और भी काफी सारे चेंजेस आपके अकाउंट में कर सकता था। लेकिन अगर आप डीडीपीआई रजिस्टर कर लेंगे तो उससे फायदा आपको ये होगा कि वो सिर्फ 2 काम ही कर पाएगा आपके अकाउंट में। एक वो कर पाएगा कि जब भी आपका मार्जिन शॉर्ट होगा तो आपके शेयर बेच पाएगा। दूसरा वो कर पाएगा कि आपके शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज कर पाएगा। अगर आपको नहीं पता कि प्लेज और अनप्लेज कैसे होता है तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि डीडीपीआई में और दूसरे कौन से तथ्य हैं। नंबर 1 दोस्तों, डीडीपीआई बिल्कुल भी मैंडेटरी चीज नहीं है। अगर आप डीडीपीआई को रजिस्टर नहीं करना चाहते तो आप उसके लिए ना भी कर सकते हैं। कोई भी ब्रोकर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप डीडीपीआई को साइन करें या रजिस्टर करें। अगर आप डीडीपीआई को साइन नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे तो फर्क क्या होगा दोस्तों, जिस तरीके से आपको अपनी होल्डिंग बेचने के लिए ओटीपी का यूज करना पड़ता है या टी पिन का यूज करना पड़ता है, ऑथेंटिकेटर का यूज करना पड़ता है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप डीडीपीआई में रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन दोबारा मैं बता दूं, आपका ब्रोकर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप डीडीपीआई को साइन करें। अगर आप डीडीपीआई को साइन नहीं करते हैं तो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो आपने साइन करके दे रखा है, हम में से शायद काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके अपने ब्रोकर को दे रखी है, तो उसका वो यूज करता रहेगा जैसे वो पहले करता था। रिकमेंडेड यही है दोस्तों, अच्छा यही रहेगा कि अगर आप इसमें रजिस्टर कर लें। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी को आपका जो डीडीपीआई है वो रिप्लेस कर देगा, हटा देगा अगर आप उसमें रजिस्टर कर लेते हैं। जो भी अकाउंट 1 जुलाई के बाद खुले हैं उसमें बाय डिफॉल्ट डीडीपीआई ही इंप्लीमेंटेड है, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट 1 जुलाई के बाद खुला है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अब इसमें हम रजिस्टर कैसे करेंगे, साइन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों, 2-3 उसके अलग अलग तरीके हैं। ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। आपके पास एक फॉर्म आया होगा, या तो उस फॉर्म को आप साइन करके अपने ब्रोकर के पास भेज दीजिए अपनी कॉन्सेंट कि हाँ मैं डीडीपीआई में रजिस्टर करना चाहता हूं। दूसरा, काफी सारे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके दे रखे हैं। किसी ने ई साइन की सुविधा दे रखी है, किसी ने ऑनलाइन सुविधा दे रखी है, किसी ने मैसेज की सुविधा दे रखी है। उस डिटेल के बारे में भी मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि कैसे अलग अलग ब्रोकर्स में आप डीडीआईपी साइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूं दोस्तों, संक्षेप में बता देता हूं कि क्या क्या बदलने वाला है। नंबर 1, ये पावर ऑफ अटॉर्नी को डीडीआईपी रिप्लेस कर लेगा, बदल देगा। अब होगा क्या दोस्तों, जहां पे आपने बहुत सारी अथॉरिटी दे रखी थी अपने ब्रोकर को, वो सिर्फ 2 कामों के लिए रह जाएगी, एक शेयर प्लेज करने में और एक शेयर बेचने के लिए अगर आपका मार्जिन मनी शॉर्ट होता है तो। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज ये कि अगर आपने 1 जुलाई के बाद अकाउंट खुलवाया है तो आप ऑलरेडी डीडीआईपी पे हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज कि आपका ब्रोकर आपको
आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर आपका मन करे तो साइन कीजिए, मन ना करे तो साइन मत कीजिए। चौथा, आपका अकाउंट बंद नहीं होने वाला है। जैसे आप पहले ट्रेडिंग करते थे वैसे ही आपकी ट्रेडिंग चलती रहेगी, कोई भी फर्क आपकी ट्रेडिंग के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और पांचवी चीज दोस्तों के लास्ट डेट होगी 18 नवंबर। 18 नवंबर से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है अगर आप DDIP की सुविधा उठाना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये अपडेट समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और भूलिए मत, संडे के दिन 12 बजे हर संडे को मैं लाइव आता हूं, तो अपने सवाल आप उस दौरान भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।